तो मेरे प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। फिर से आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टेस्टी बोर्ड वाई एमसीपी मोहब्बत पे। तो क्या हाल चाल हुआ आप लोग? चलिए आज हम लोग चल रहे थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ टॉप चैप्टर में। उसके हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक यानी कि क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कर रहे थे सीरीज में। तो आज हम लोग एक नए क्वेश्चन और नए सीरीज के साथ आएंगे। जैसे बोलते हैं एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कैसे होता है, कितने समय तक सुरक्षित मान जाता है, कितने समय के बाद इसे असुरक्षित मान जाता है, सबको बारे में पूरी बारीकी से बताएंगे। तो वीडियो को लेकर शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि जो भी इसकी नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आप तक बेल आइकन का घंटी बजे। तो चलिए कहा जाता मन को बहला लीजिए इजाजत है जी, मन को बहलाइए इजाजत है, तुम्हें अनुमति है, मगर मन के बहला लीजिए इजाजत है, मगर इतना ना हो रोज सपने देखिए मगर इस कदर प्यारे न दिखिए जी। तो चलिए हम लोग आज इसी बात को लेकर आज टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एमटीपी क्या है जी? एमटीपी। अब बोलिए सर ये क्या है भैया? तो देखिए क्या है मैया बाबू मेरे प्यारे जानेमान। तो एम से होता है मेडिकल, क्या होता है जी? तो मेडिकल होता है। टी से होता है टर्मिनेशन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या होता है? टर्मिनेशन मतलब हटाना, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है? प्रेगनेंसी। आप लोग तो इतना सिंसियर है जी, आप तो समझिए क्योंकि क्या होता है। यानी एमटीपी क्या है? तो पहले हम प्रश्न पूछेगा कि एमटीपी या गर्भ समापन क्या है। इसी को बोलते हैं गर्भ समापन। क्या बोलते हैं जी? तो गर्भ समापन। क्या बोलते हैं? समापन, गर्भ समापन बोलते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि एमटीपी अर्थात मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या गर्भ समापन क्या है। तो ध्यान से सुनिए, 2 से 3 बार बोलेंगे, वीडियो को पॉज कर आप जरूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए तो एमटीपी गर्भ में ही बच्चों को भ्रूण हत्या करना ही एमटीपी कहलाता है। आपको पता चल रहा होगा एमटीपी के माध्यम से गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले ही गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले इसे समाप्त कर देना। गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले गर्भ में ही भ्रूण को हत्या करवा देना एमटीपी कहलाता है। क्या कहलाता है जी? तो गर्भावस्था कहलाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि किसी महिला कोई पुरुष और मेल एक दूसरे से संपर्क में है, वो कंडोम का यूज किया, मेल फीमेल किसी ऐसी बार हो गया होगा जिस टाइम वो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज ना किया होगा, दोनों रिलेट में आ गए होंगे, जिस कारण से वो प्रेग्नेंट हो गए, ना चाहते हुए भी प्रेग्नेंट हो गए महिला। तो उस स्थिति में कहते हैं दोनों कपल कि चलो जी इसको हम लोग एमटीपी की क्रिया करवा देते हैं, यानी कि गर्भ समापन की क्रिया। तो प्रश्न पूछेगा एमटीपी क्या है? तो गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले गर्भ में भ्रूण को हत्या करना क्या कहलाता है? तो एमटीपी कहलाता है। गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले, तो गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले भ्रूण को हत्या, पहले गर्भ को समाप्त कर देना अर्थात भ्रूण को हत्या करना एमटीपी कहलाता है। एमटीपी के सुरक्षित क्रिया लगभग 12 सप्ताह तक सुरक्षित मानी जाती है। 12 वीकेंड तक, 12 वीक तक यानी 84 डेज तक
इसके बाद अगर क्रिया होती है एमटीपी को तो असुरक्षित माना जाता है, क्योंकि उसमें भ्रूण के विकसित ज्यादा हो जाती है, जिससे अगर 12 सप्ताह के बाद कोई महिला एमटीपी की क्रिया करवाने के लिए सहमति होती है, इससे मेडिकल सहमत नहीं देती है, फिर भी जबरदस्ती महिला सहमत होती है तो महिला की जाने भी जा सकती है बच्चे के साथ साथ। तो इसलिए एमटीपी के सुरक्षित के लिए लगभग 12 सप्ताह अर्थात 84 दिन तक। तो सुनिए लास्ट बार, एमटीपी क्या है, तो यह गर्भ समापन क्या है बताइए। तो सुनिए ध्यान से, एमटीपी का पूरा नाम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है। इसके बाद प्रेगनेंसी होता है। गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले गर्भ को समाप्त करना अर्थात भ्रूण को हत्या करवाना ही क्या कहलाता है, तो एमटीपी कहलाता है। एमटीपी की सुरक्षित क्रिया, सुरक्षित समय काल में क्रिया लगभग 12 सप्ताह तक भ्रूण से शुरुआत होने से, यानी गर्भ के शुरुआत से लगभग 12 सप्ताह तक के समय अवधि को सुरक्षित अर्थात 84 दिन तक किया गया एमटीपी की क्रिया को सेफ माना जाता है। इसके बाद वाले क्रिया को क्या माना जाता है, असुरक्षित, जो डॉक्टर सहमति नहीं देते हैं। समझ में आया? फिर से सुनिए लास्ट बात, हम लास्ट चांस। एमटीपी क्या है, तो गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले गर्भ को समाप्त करना अर्थात भ्रूण को हत्या करना ही एमटीपी कहलाता है। एमटीपी का पूरा नाम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है। एमटीपी का सुरक्षित समय अवधि गर्भ के प्रारंभ होने से लगभग 84 दिन अर्थात 12 सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है। इसके बाद किए गए एमटीपी की क्रिया को असुरक्षित अर्थात मादा जानलेवा माना जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर नहीं दिक्कत है तो हम लोग एक और पढ़ते, उलभेदन क्षमता। क्या पढ़ते हैं जी? उलभेदन, यानी कि ये क्या है, एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस। एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस या तो एमनियोसेंटेसिस पावर। अब देखते हैं एमनियोसेंटेसिस क्या, उलभेदन। एमनियोसेंटेसिस उलभेदन। उलभेदन, अब देखिए ये क्या है, एमनियोसेंटेसिस या उलभेदन क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। जब बच्चा मां के गर्भ में रहता है ना, तो उसके चारों तरफ चिपचिपा लिक्विड पाया जाता है, यानी द्रव पाया जाता है। क्या पाया जाता है जी? लिक्विड पाया जाता है, यानी द्रव पाया जाता है। और उसी द्रव को निकालकर जांच किया जाता है। क्या कहता है? उसी द्रव को निकालकर जांच करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो हम लोग एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। गर्भ में पल रहे, क्या होता है, गर्भ में बच्चा पल रहा है, गर्भ में पल रहे शिशु के चारों तरफ, किस तरह, चारों तरफ एमनियोटिक द्रव पाया जाता है। एमनियोटिक द्रव पाया जाता है। इसे निकालकर परीक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है? ये जांच किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, यानी जांच किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। तो यही बोला एमनियोसेंटेसिस उलभेदन क्या है, तो गर्भ में पल रहे शिशु के चारों तरफ पाए जाने वाले एमनियोटिक द्रव को निकालकर जांच करने की प्रक्रिया को एमनियोसेंटेसिस अर्थात उलभेदन कहते हैं। इसके द्वारा मुख्यतः दो प्रकार की जांच की जाती है। इसके द्वारा मुख्यतः दो प्रकार की जांच की जाती है। आप देखते हैं जी कौन कौन जांच की जाती है, तो आपका
आनुवांशिक बीमारी की जांच यानी जेनेटिक डिजीज का जांच, और उसके बाद आपका एक और जांच लिंग निर्धारण का जांच होता है। तो इसके द्वारा दो प्रकार के जांच होती है, आनुवांशिक बीमारी का जांच। किसका? आनुवांशिक, कि कौन सा अपने माता पिता दादा दादी की बीमारियों से ग्रसित बच्चा है। आनुवांशिक बीमारी का जांच, इसके साथ आपका लिंग निर्धारण जांच होता है। क्या होता है जी? तो लिंग निर्धारण जांच होती है। लिंग निर्धारण का जांच होता है। तो सुनिए, एमनियोसेंटेसिस उलवेदन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। गर्भ में पल रहे शिशु के चारों तरफ पाए जाने वाले एमनियोटिक द्रव को निकालकर जांच करने अर्थात परीक्षण करने की प्रक्रिया को एमनियोसेंटेसिस कहते हैं, उलवेदन कहते हैं। इसके द्वारा मुख्यतः दो प्रकार की जांच की जाती है। एक आपका किया जाता है तो आनुवांशिक बीमारी की जांच, तथा दूसरा आपका क्या आता है? लिंग निर्धारण की जांच। ध्यान से, तो हम लोग क्या पढ़े? एमटीपी पढ़े और हम लोग उलवेदन। एमटीपी क्या? तो यह एक गर्भ में पल रहे बच्चों को समय अवधि को पूर्ण होने से पहले गर्भ को समाप्त करना अर्थात भ्रूण को हत्या करवा देना एमटीपी कहलाता है। एमटीपी का पूरा नाम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है, रिवाइज करवा रहे हैं। उसके बाद अगर एमटीपी की क्रिया गर्भ के प्रारंभ से लेकर लगभग 12 सप्ताह तक के समय अवधि में अर्थात 84 दिनों तक किया गया एमटीपी की क्रिया को सेफ माना जाता है। इसके बाद किए गए एमटीपी की क्रिया को असुरक्षित अर्थात मादा जानलेवा भी हो सकते हैं। इसके बाद हम लोग एमनियोसेंटेसिस उलवेदन देखें तो गर्भ में पल रहे शिशु के चारों तरफ पाए जाने वाले एमनियोटिक द्रव को निकालकर जांच अर्थात परीक्षण करने की प्रक्रिया को हम लोग एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। इसके द्वारा मुख्यतः दो प्रकार की जांच होती है, एक जेनेटिकली डिजीज आनुवांशिक बीमारी का पता चलता है, तथा दूसरा लिंग निर्धारण अर्थात मेल आएगा बच्चा या फीमेल आएगा। यहाँ तक समझ में आया मेरे को डिगुलिया को, मेरे प्यारे जाने मान को? किसी प्रकार के नो प्रॉब्लम? अगर प्रॉब्लम तो कमेंट बॉक्स तक भर दीजिए कमेंट से जी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, शुक्रिया।